सो हेलो, गुड मॉर्निंग इंडिया, वेलकम टू द करंट एग्जाम। सो आज की क्लास में हम लोग आरबीआई के 26 गवर्नर, आईएनएस तहसील, हथियार उत्पादक सूची, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार और भ्रष्टाचार विरोधी दिवस के बारे में बात करेंगे। आज की क्लास थोड़ा लेट अपलोड हो रही है बिकॉज थोड़ा हेल्थ इशू हो गया था। सो आई एम सॉरी फॉर दैट। लेट्स डू इट राइट नाउ। ओके, चलो। सो क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में आरबीआई का 26वां गवर्नर किसे नियुक्त किया गया? तो देखो, अभी आरबीआई को नया गवर्नर मिल गया है, ठीक है। तो पहले आरबीआई के बारे में जान लो। कौन सा आयोग था जिससे इसकी स्थापना हुई? तो यंग हिल्टन आयोग या शाही आयोग के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो यंग हिल्टन या शाही आयोग के नाम से ये जाना जाता है। तो इस आयोग को भी याद रखना है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। कब हुई थी इसकी स्थापना? तो 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। और तब इसका हेडक्वार्टर क्या था? पहले इसका हेडक्वार्टर था कोलकाता, ठीक है। तो कोलकाता इसका स्टार्टिंग में हेडक्वार्टर था। और इसको फिर बाद में कब मुंबई में बदला गया? 1937 से हेडक्वार्टर क्या हो गया? मुंबई इसका हेडक्वार्टर हो गया। ओके, डन। चलो, और इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो 1949 में 1 जनवरी 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हो गया। तो ये डेट भी आपको याद रखना है। चलो, अब गवर्नर्स पे आते हैं। तो पहले गवर्नर कौन थे? तो फर्स्ट गवर्नर कौन थे? तो फर्स्ट गवर्नर थे ओस्मान स्मिथ, ठीक है। तो ओसबर्न स्मिथ जो थे ये फर्स्ट गवर्नर थे आरबीआई के। नेक्स्ट, फर्स्ट इंडियन कौन थे? पहले इंडियन। आप लोग सोच रहे थे सीडी देशमुख साहब कहाँ गए? तो सीडी देशमुख जो थे ना वो पहले इंडियन थे। तो सीडी देशमुख पहले इंडियन गवर्नर थे आरबीआई के। और भी 25 नंबर के कौन थे? शक्तिकांत दास थे, जो जिनका कार्यकाल बहुत ही बेहतरीन रहा। 6 साल का अपना कार्यकाल खत्म कर चुके हैं शक्तिकांत दास जी, ठीक है। और अभी लेटेस्ट 26 नंबर के कौन बनने जा रहे हैं? संजय मल्होत्रा, ठीक है। तो संजय मल्होत्रा कल से बनेंगे, ठीक है। तो संजय मल्होत्रा साहब, इनका कार्यकाल 11 दिसंबर से स्टार्ट होगा और कब तक के लिए? 3 साल तक के लिए, ठीक है। 3 साल के लिए इनको गवर्नर बनाया जा रहा है, ठीक है। अच्छा, आरबीआई का लोगो में क्या होता है? लोगो में को क्या क्या इंक्लूडेड होता है? एक तो हो गया पाम ट्री हो गया, ठीक है। तो पाम ट्री हो गया लोगो में, प्लस रॉयल बंगाल टाइगर, ठीक है। तो रॉयल बंगाल टाइगर ये लोगो में आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। चलो, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो गया। संजय मल्होत्रा साहब आरबीआई के नए गवर्नर बनने जा रहे हैं। अच्छा, के संजय मूर्ति कौन है? ये क्या बने हुए हैं? सॉरी। तो अभी लेटेस्ट कैग बनाया गया इन्हें, और संजीव खन्ना 51 CGI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया गया है, ठीक है। 51st। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अभी। तो हाल ही में राष्ट्रीय अंत्योदय दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो ये हर साल 25 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। तो राष्ट्रीय अंत्योदय दिवस हर साल 25 सितंबर को मनाया जाता है। हाल ही में चर्चा में रहा संत तुकाराम महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो ये पूरे महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पूरे महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। एशिया पावर इंडेक्स 2024 में भारत का कौन सा स्थान मिला? तो इसमें भारत को कौन सा? तीसरा स्थान मिला, ठीक है। तो इसमें 3rd स्थान भारत को मिला। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में मल्टी रोल स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट आईएनएस तुशील का कमीशनिंग समारोह कहाँ हुआ है? ये बताओ। आईएनएस तुशील के बारे में चलो चर्चा करते हैं, ठीक है। तो आईएनएस तुशील अभी इसको कब लॉन्च किया गया है? 9 दिसंबर 2024 को लॉन्च किया गया है और इसको नौसेना में शामिल किया गया है, ठीक है। तो नौसेना में इसको शामिल किया गया है। ओके, डन। और ये समारोह कहाँ हो रहा था? तो ये समारोह जो कार्यक्रम हो रहा था ये रूस में हो रहा था। रूस के कौन सी जगह में? तो रूस में केलिनग्राम, ठीक है। खांसी आ रही है तो आप लोग थोड़ा इतना मैनेज कर लेना यार। स्टिल मैंने सोचा आपकी क्लास ना लूँ, बट फिर मैंने हिम्मत करके ट्राई किया। तो रूस के केलिनग्राम में ये समारोह हो रहा है और इसमें भारत की तरफ से रक्षा मंत्री जो थे ना, रक्षा मंत्री कौन है? अपने राजनाथ सिंह जी चीफ गेस्ट के रूप में यहाँ उपस्थित हैं, ठीक है। तो राजनाथ सिंह चीफ गेस्ट के रूप में यहाँ उपस्थित हैं। ओके, अच्छा, तुशील का अर्थ क्या होता है? तुशील का अर्थ बताओ। तो इसका तुशील किसी कारणवश नाम रखा गया होगा ना, तो तुशील का अर्थ है रक्षक कवच। ओके, तो रक्षक कवच इसका अर्थ होता है। और इसकी टैगलाइन क्या है?
टैगलाइन क्या है जब इसको लॉन्च किया गया था? इसकी टैगलाइन है निर्भय। निर्भय मतलब बिना भय वाला, है ना, निर्भय अभेद। तो निर्भय अभेद एंड बलशील, ये इसकी टैगलाइन है, ठीक है। तो ये भी आपको पता होनी चाहिए। इसका निर्माण किसने किया, तैयार किसने किया? तो इंडिया प्लस रूस ने मिलकर इसका निर्माण किया, ठीक है। तो इंडिया और रशिया ने मिलकर इसका निर्माण किया। चलो, और इसका भार कितना है इसका? तो ये 3900, ठीक है, 3900 टन का ये युद्धपोत है। तो 3900 टन का ये युद्धपोत है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो इसका आंसर क्या होगा? ये समारोह कहाँ हुआ? अभी रूस में हुआ, केलिनग्राड में। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। ये देखो, ये है INS तुशील। ओके, चलो, हाल ही में मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता? देखो, वर्ल्ड में किसने जीता है? विक्टोरिया, जो डेनमार्क की हैं, इन्होंने जीता, ठीक है। तो विक्टोरिया ने जीता, जो डेनमार्क की हैं। ये पहली बार डेनमार्क से किसी ने जीता है ये खिताब, ठीक है। और इंडिया से किसने जीता है? भारत से, तो इंडिया से रिया सिंघा, ठीक है। तो इंडिया से रिया सिंघा ने जीता मिस इंडिया का। सिंघा, ठीक है, सिंघा नहीं, सिंघा। चलो, हाल ही में ऑस्कर 2025 के लिए भारत के आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किसे चुना गया है? तो लापता लेडीज मूवीज को चुना गया है। तो ठीक है, ये लापता लेडीज बहुत ही अच्छी मूवी, आप लोग भी देखना। इसको ऑस्कर के लिए नामित किया गया है। वायुसेना का प्रमुख कौन है अभी लेटेस्ट में? तो अमरप्रीत, है ना। तो अमरप्रीत सिंह वायुसेना के लेटेस्ट और प्रमुख हैं। एयरफोर्स चीफ कौन है? अमरप्रीत सिंह, ठीक है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाल ही में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? वेरोनिका मिशेल को सम्मानित किया गया है। और इनका संबंध कहाँ से है? ठीक है, तो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार, तो इसका क्या रिलेशन है? तो अभी वेरोनिका जी को सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो ये कहाँ से हैं, किस देश से रिलेटेड हैं? चिली से, ठीक है। तो चिली के क्या थे? चिली में कुछ फेमस थे। तो ये चिली की पहली महिला, फर्स्ट महिला प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति थी, ठीक है। तो फर्स्ट महिला प्रेसिडेंट थी चिली की। चिली की कैपिटल क्या है? चिली की कैपिटल है सेंटियागो, चिली की कैपिटल है, ठीक है। तो चिली की कैपिटल क्या है? सेंटियागो। और किस लिए इन्हें दिया गया? तो लैंगिक समानता के लिए। तो लैंगिक समानता प्लस कमजोर आबादी के अधिकारों की रक्षा करने के लिए इन्हें दिया गया, ठीक है। तो लैंगिक समानता प्लस कमजोर आबादी, ठीक है, कमजोर आबादी के अधिकारों की रक्षा करने के लिए। तो लैंगिक समानता प्लस कमजोर आबादी के अधिकारों की रक्षा, ठीक है। तो इसलिए इनको ये पुरस्कार मिला, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। अच्छा, एक बात बताओ, क्लाउडिया शिनबॉर्न कहाँ की राष्ट्रपति हैं? क्लाउडिया शिनबॉर्न, तो ये मैक्सिको की राष्ट्रपति हैं, ठीक है, मैक्सिको की राष्ट्रपति हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। चिली से ये संबंधित है और इन्हें अभी हाल ही में वेरोनिका मिशेल को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। ये इनकी फोटो है, आप देख सकते हो इन्हें, ठीक है। चलो, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया गया? तो ये 21 सितंबर को मनाया गया, ठीक है। तो 21 सितंबर को इसका आयोजन किया गया। हाल ही में हंगरी शतरंज ओलंपियाड का 45वां संस्करण किसने जीता? तो इसको भारत ने जीता, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप मार्क कर लेना, ठीक है। तो इसको आप याद रखना। पुर्तगाल सरकार किसके सम्मान में CR7 सिक्का लॉन्च करेगी? तो ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो CR7 से ही पता है, तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो, आप सब फैन होंगे उनके, फुटबॉल के प्लेयर हैं बहुत बड़े। तो इसको इसके सम्मान में पुर्तगाल सरकार सिक्का लॉन्च कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये भी 9 दिसंबर को मनाया गया, ठीक है। तो एंटी करप्शन डे सुना होगा आपने, एंटी करप्शन डे, है ना। तो एंटी करप्शन डे कब मनाया जाता है? तो ये हर साल 9 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। और इसकी थीम क्या है इस बार 2024 में? इसकी थीम क्या है? भ्रष्टाचार के खिलाफ। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ युवाओं को जागरूक करना, एक साथ जुट होना, ठीक है। क्या हो रहा है आज? सही से चल नहीं रही यार स्क्रीन। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ युवाओं को जागरूक करना इसका थीम है। सॉरी, युवाओं को एकजुट करना, युवाओं के साथ एकजुट होना, ठीक है। तो युवाओं के साथ एकजुट होना इसका थीम है।
एकजुट होना। ओके, इसका अंत, इसका अभियान कब अंत होगा? अभियान इसका कब अंत तक होगा? कभी 2025 में इसका अंत होगा। और कहाँ? दोहा कतर में इसका अंत होगा। ठीक है, दोहा कतर में इसका आयोजन करके अंत कर दिया जाएगा। और इस सम्मेलन को कैसे जानते हैं? इस सम्मेलन को और किस नाम से जानते हैं? ये जो सम्मेलन हुआ इसको COSP11 के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आयोजित किया गया। तो ये सब बातें आपको याद रखनी है, भ्रष्टाचार के खिलाफ। ठीक है, चल। करप्शन इंडेक्स में रैंक क्या है इंडिया की, ये भी बताओ। तो करप्शन इंडेक्स में इंडिया की क्या रैंक है? तो 93 इंडिया की रैंक है। ओके, तो ये भी आपको याद रखना है, करप्शन इंडेक्स। अच्छा, 10 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार ह्यूमन राइट दिवस। ठीक है, तो इंटरनेशनल मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ओके, तो ये भी आपको याद रखने हैं। तो ये सब कुछ आप बातें याद रखना। आज की राइटिंग थोड़ा ख़राब हो रही है क्या? चलो मैनेज कर लेना यार, तुम लोग, थोड़ा तबीयत सही नहीं है। तो हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सफाई मित्र सम्मेलन में कहाँ भाग लिया? तो उज्जैन में भाग लिया द्रौपदी मुर्मू ने। ठीक है, तो उज्जैन में सफाई मित्र सम्मेलन में द्रौपदी मुर्मू ने भाग लिया है। हाल ही में कैबिनेट ने किस समिति की सिफारिशों पर एक राष्ट्र एक चुनाव को मंजूरी दी है? तो रामनाथ कोविंद समिति। ठीक है, तो रामनाथ कोविंद समिति की सिफारिशों पर। ओके, चलो। 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेज़बानी कौन करेगा? तो इसकी ग्लासगो, तो ग्लासगो इसकी मेज़बानी करने वाला है, जो कहाँ है? स्कॉटलैंड में है। ठीक है, तो स्कॉटलैंड ग्लासगो में है। स्कॉटलैंड पता है आपको कहाँ है? ये इंग्लैंड के ऊपर है। ठीक है, जो इंग्लैंड वाला ये द्वीप है, ये ऊपर स्कॉटलैंड, नीचे इंग्लैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। सिपरी की दुनिया की 100 सबसे बड़े हथियार उत्पादकों की सूची में कौन सा भारतीय संस्थान टॉप 100 में शामिल है? ये बताओ, सिपरी है क्या? पहले तो सिपरी के बारे में जानकारी करते हैं। तो ये एस से हो गया स्टॉकहोम। ठीक है, तो स्टॉकहोम की एक संस्था है। ठीक है, तो स्टॉकहोम की एक संस्था है। ये पूछा जाएगा अगर, तो आप स्टॉकहोम इसका आंसर करना। और ये क्या करता है? इसका मेन काम क्या है? हथियारों की सूची तैयार करना। ठीक है, तो हथियारों की सूची तैयार करना इसका मेन काम है। ठीक है, जो हथियारों को जो आयात और निर्यात होता है उनकी पूरी जानकारी रखना और उसकी लिस्ट जारी करना। ठीक है, तो आयात और निर्यात पर रिपोर्ट जारी करना। ठीक है, तो आयात निर्यात पर रिपोर्ट। ओके, तो ये बात आपको याद रखना। ये हर साल जारी करता है सिपरी। तो इस साल इसने क्या जारी किया है, कैसे जारी किया है, क्या मेन काम क्या है? जो टॉप, इस बार क्या किया इसने ना, टॉप 100 हथियार उत्पादकों की सूची जारी की है। तो टॉप 100 हथियार उत्पादकों की सूची जारी की है। और भारत के बारे में देखते हैं इसमें कौन किसको क्या स्थान मिला। तो भारत में टॉप 3 कौन? भारत के टॉप 3 कौन है? पहले नंबर पे भारत में कौन है? HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ठीक है, जो वर्ल्ड में 43 रैंक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलोर में इसका हेडक्वार्टर है। ओके, और सेकंड नंबर पे कौन है? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ठीक है, इसकी ओवरऑल रैंक क्या है? 67th रैंक है। और इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलोर में इसका हेडक्वार्टर है। और थर्ड नंबर पे कौन है? मझगांव डॉक शिपबिल्ड्स लिमिटेड। ठीक है, तो मझगांव वाला है और इसकी ओवरऑल में 94th रैंक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। ठीक है, तो मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो देखो सिपरी क्या करती है मेनली? ये स्टॉकहोम की संस्था है, हथियारों की सूची जारी करती है, जिसमें मेन काम होता है आयात और निर्यात पर नज़र रखती है और उनके बारे में जानकारी, मतलब रिपोर्ट प्रदान करती है। इस बार इसने टॉप 100 हथियार उत्पादकों की सूची जारी की, जिसमें से भारत की 3 कंपनियां सामने आई, HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और मझगांव डॉक शिपबिल्ड्स लिमिटेड। तो उपयुक्त सभी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलो, इनका हेडक्वार्टर भी आप याद रखना। HAL का हेडक्वार्टर है बेंगलोर में, BEL का भी बेंगलोर में और मझगांव का मुंबई में। ठीक है, चलो। हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया? अभी हाल ही में नियुक्त किया गया था किसे? आतिशी। आप आतिशी बस जानते होगे। ठीक है, आतिशी बस जानते होगे। इसका पूरा नाम क्या है? आतिशी मरलेना। चश्मा लगाते हैं, आपको याद होगा इनका चेहरा। आतिशी मरलेना इनका नाम है। हाल ही में टाइफून यागी है। ठीक है, ये टाइफून यागी याद रखो। यागी इस किससे प्रभावित और वियतनाम की मदद के लिए
ठीक है यार, ये गलत प्रिंट हो गया है। तो लाओस और वियतनाम, ठीक है, तो लाओस और वियतनाम की मदद के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो भारत सरकार ने ऑपरेशन सद्भाव, ठीक है, तो ऑपरेशन सद्भाव शुरू किया है भारत सरकार ने, ये सही कर लेना। हाल ही में टाइफून यागी से प्रभावित लाओस और वियतनाम की मदद के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? ओके। विश्व ओजोन दिवस 2024 कब मनाया जाता है? हर साल 16 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। और ये कब शुरू हुआ था? तो 16 सितंबर को एक कॉन्फ्रेंस हुई थी 1987 में। और कौन सी कॉन्फ्रेंस हुई थी वो आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, ये आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। आज इतना ही करते हैं, ठीक है, कल से पूरी टाइम पे क्लास करेंगे हम। सो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड हैव अ गुड डे।